होगी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। सर पे पगड़ी, मूंछ पे लपेटे। क्या करा? सर पे पगड़ी, मूंछ पे लपेटे, काम कर दिए घने अच्छे। बात है मर्दों वर्गी, बात है करते मर्दों वर्गी, हरकतें सारी हिजड़ों वर्गी। तो आज की वीडियो में उस एक एजेंट के बारे में बताऊंगा जो यूएस से चला रहा है आजकल, और सारे ज्यादातर टारगेट कौन हो रहे हैं? लेबर क्लास के बंदे। ठीक है। और एक स्टोरी है, कहावत है, जब एक कुत्ता हो ना, कुत्ते के कान में कीड़े पड़ जा, खाज हो जा, वो गली गली भाग भाग कर मुंह मारने की कोशिश करे, कभी उसका मार लिया, कभी उसका मार लिया। और उनका मारेगा जो बंदे वहां प्रेजेंट नहीं होते, आसपास नहीं होते, सोशल मीडिया वाले जो कुत्ते होते हैं कुछ इस तरह के। ठीक है, क्योंकि पता है कि अगर वे होंगे तो हाथ चढ़ाकर मुंडा मार देंगे, तो फिर उनके टक्कर मारने की कोशिश करता है। जिनका जो मार्केट में देखे कि व्यू मिल रहे हैं, व्यू मिल जाए, थोड़ा सा एक्टिविटी दिखा दें, ये वो, ये सोशल मीडिया स्टंट भाई 11 साल में हजारों बार देख चुका हूं। मेरे खिलाफ साजिश करोगे तो भुगतोगे तुम भी। तो एक सुखचैन नाम का है, सरदार नाम का लड़का, ठीक है, जो यूएस से खुद बंदा, अगर इतना ही एक सिंपल सी बात है, मैं हमेशा से सोशल मीडिया पे बोलता आया हूं कि भाई मैं सिर्फ वहां का काम करता हूं जहां पे मैं प्रेजेंट हूं या जा सकता हूं या जाके आया हूं। वहां की बात नहीं छेड़ता, वहां के गीत नहीं गाता कि जहां मेरी खुद की औकात ना हो। एक एजेंट है, ठीक है, सर पे पगड़ी दिखा दिखा के, वो कहते हैं ना सुख चैन, लोगों के सुख चैन की मां बहन कर देती, पग दिखा दिखा के लोगों की पग ला देती। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके चक्कर में आके, एक लड़का बेचारा रो रो के मुझे कॉल कर रहा था, बता रहा था कि भाई बाप मर गया था, सर पर कर्ज था, फैमिली की जिम्मेदारी सर आ गई। सोचा था ये बंदा है ना, सर पर पग है, बार बार ये दिखाता जी सर पर पगड़ी है, सर पर पगड़ी है, मैं पग का मान रखता हूँ। घंटे का मान रखता पग का। उस बंदे की ना तूने जिंदगी खराब कर दी पूरी की पूरी, उस बंदे को उसने बैन करा दिया। यार एक चीज बताओ मुझे, मैं लोगों से एक चीज कहता हूं, यूएसए की इमिग्रेशन बेवकूफ है। यूएसए की छोड़ दो, किसी भी गवर्नमेंट की इमिग्रेशन बेवकूफ है। आपके हाथ में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं, कोई क्लोजिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, और इमिग्रेशन को आप फेक डॉक्यूमेंट्स दोगे यूएसए जैसी कंट्री को, जो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और वो आपको बेवकूफ है कि वो वीजा दे देगी। वीजा किनके लगते हैं? उन बंदों को लगता है जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी हो, जिनका कुछ स्टेटमेंट हो, कुछ रिकॉर्ड हो कि हाँ भाई ये सब कुछ है। ठीक है, और उन्हीं बंदों के वीजा लग जाए, ठीक है, वो भी उनकी मेहनत है, क्योंकि इंटरव्यू है सब कुछ। फाइलिंग में तो भाई रियल डॉक्यूमेंट्स लगा दो, इंटरव्यू डन कर दो, वीजा अपने आप आ जाएगा यूएसए का। लेकिन जो बंदा 600 दराम 800 दराम महीने की सैलरी पे काम कर रहा हो दुबई के अंदर, जिसका बैंक अकाउंट में स्टेटमेंट नहीं है, जो बेचारा कमा के अपने घर भेज देता, खर्चे पानी के अपने 300-400 दराम में खर्चा पानी ओवर टाइम करके निकाल रहा हो, उसको यूएसए का वीजा लगा देंगे। वो बंदे को फिर बोलते हैं ना जब ये कि हाँ जी ये डॉक्यूमेंट्स लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, वो लगाऊंगा, लोग हाँ कह देते हैं हाँ ठीक है भाई तुम्हें ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि वो लेबर क्लास के बंदा। टारगेट कौन है? लेबर क्लास के बंदों को टारगेट करके, ठीक है, उनसे 500 1000 दराम वे खा लिए। इंडिया के अंदर जो बेचारे नए नए लड़के हैं, क्योंकि ना अपने इंडिया में, पंजाब हरियाणा में कीड़ा है, ऑस्ट्रेलिया यूके कनाडा का, ठीक है, तो वो ये नहीं देखते कितने टाइम से बंदा है, वो खुद गया नहीं गया, उसके हाथ में क्या है क्या नहीं। ठीक है, आसपास की 2-4 छोटी मोटी कंट्री, मेरी औलाद 4 साल की है, 12 कंट्री तो वो घूम लिया, तो मेरे से कंपेयर करेगा तू? उन लोगों का कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, जमीन के नाम का कोई पेपर नहीं है, कुछ नहीं है, और वो डॉक्यूमेंट्स उसके फेक लगा के एम्बेसी भेज दिया जाता है इंटरव्यू के लिए। और वहां से जब रिजेक्शन आता है तो वो क्या कहते हैं पता? स्टैंप मार के 10 साल का रिजेक्शन, 10 साल का बैन, 5 साल का बैन, हालांकि तुमने फेक किया है हमारे साथ, फ्रॉड कर रहे हो तुम। हाथ पल्ले कुछ नहीं। फिर मैं कुछ रिकॉर्ड भी है मेरे पास, मैं कहा था ना कि जिस दिन मैं बात करता हूं विद प्रूफ करता हूं, जब नंगा करूंगा तो मुजरा कराऊंगा। एक लड़की थी यूके के अंदर, वर्क वीजा पे थी, 2 साल के वर्क वीजा पे, ठीक है, अभी अपना ब्रॉडकास्ट भी आएगा एक, ठीक है, प्लस पंजाब स्टेट के अंदर खालसा
नियंग ग्रुप है, ठीक है। उनके पास कल परसों में पंजाब से 25-30 लोग गए थे जिनके साथ इसने गेम किया, सब ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। तो नियंगों ने इसके खिलाफ आवाज उठानी है, जलंधर का ये है। लेकिन अभी क्या है ना, गेम गुम करके कि इसका भाई है, कि ये है, इसकी माँ है, चलो माँ के बारे में क्या कहना, सबकी माँ सेम ही होती है, लेकिन ये अच्छे बंदे हैं, इन्हें पता ही नहीं कि औरत की इज्जत क्या होती है। सर पे पगड़ी गुरुओं ने तब रखी थी कि जब औरतें और बच्चों की इज्जत करने जाने, इन्हें इज्जत करनी नहीं जानते। सर पे पगड़ी सिर्फ लोगों का चूतिया और बेवकूफ बनाने के लिए सर पे पगड़ी रखी हुई है कि आप पग देख के लोगों को लूटा जा सके। इतनी वीडियो इसके खिलाफ मार्केट के अंदर है और लोग बेवकूफ बन रहे हैं। ये लड़की है बेचारी, यूके के अंदर थी, वर्क वीजा पे थी, ना आज ये यूके की रही, ना यूएस से जा पाई, और आज इंडिया में कहीं नौकरी कर रही है। हेलो जी, मैं वॉइस रिकॉर्ड करके भेज रही हूं। ये वीडियो भी आएगी भाई। मैं कहना चाहती हूं, मैं अपना सुप्रीम इमिग्रेशन वाले ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ यूएस ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਲੈ ਲਏ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਡਵਾਂਸ ਕੋਈ पेमेंट नहीं होगी, पैसे ले ले, केस मेरा कोई नहीं करवाया, डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं जमा करवाए, रिफ्यूजल आ गई। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ ਅਪਰੋਚ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੱਗੂਗੀ, ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਮਾ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂट्स नहीं लगे, तो ਸਾਨੂੰ वैलिड नहीं लगता है ना कि ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ यार एक फॉर्म भर के क्या वीजा मिल जाएगा? एक अपॉइंटमेंट लेने के बाद क्या वीजा मिल जाएगा? अरे वो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी देखते होंगे कि भाई इसके पीछे क्या स्पोर्ट है, क्या है इसके पास। ना कोई सैलरी स्टेटमेंट लगाई गई, ना कोई सैलरी स्लिप लगाई गई, ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री लगाई गई, ना कोई रिकॉर्ड लगाया गया, और बस एक फॉर्म भरा, अपॉइंटमेंट ली और चले गए, और उस नाम से 1.5 लाख रुपए ले लिए गए। फिर भी बैंक स्टेटमेंट नहीं लगी थी। मेरे को यूके का वीजा सीगा, मैं यूके ते वर्क परमिट ते सीगी एज ए डेंटिस्ट असिस्टेंट। ते सोचो तुसी मेरी इनकम आ रही है 3000 पाउंड, मेनू फेर डेंटिस्ट है लड़की यूके के अंदर असिस्टेंट, 3000 पाउंड उसकी सैलरी है। क्या उसे यूएसए का वीजा नहीं मिलेगा? लोग 800 1000 पाउंड में धक्के खा रहे होते हैं, वो 3000 सैलरी पे अच्छे लेवल पे काम कर रही थी, उसकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लगाए। बस मतलब पता क्या मतलब ये है कि बस लोगों से पैसा आ गया, बात खत्म। मेरी बैंक स्टेटमेंट्स नहीं लाइया, ठीक है। फिर उस तो बाद इन्हें पैसे ले ले सारे, है ना। एक क्या गया मैनू कि 6 महीने बाद थोड़ा काम करावांगे, तुसी एम्बेसी फी देनी है, और कुछ नहीं। हुन 6 महीने तो मैं लोगों को लारा दे देना, क्योंकि पता क्या आसान टारगेट हो जाता है कि भाई यूएसए की फाइल लगाएंगे जी, 3 से 4 महीने के बाद में अपॉइंटमेंट मिलेगी, लोग आराम से बैठ जाते हैं 3-4 महीने पैसे देके से। वो बहन चो इन्होंने गोलगप्पे अपनी सेटिंगों के साथ बैठ के गए ना, इनके ऑफिस में बैठी है लड़की कोई, ठीक है, वो निहायत ही बदतमीज, हर वीडियो में, हर वॉइस में, हर किसी के केस में। एक वही लड़की का नाम, और इसके एक भाई है जस क्या नाम है, क्या कहूं मैं उसका, ठीक है, उसका नाम है। वो दोनों इसने लोगों का बेवकूफ बनाने का ठेका लिया हुआ है, और उन लोगों ने पैसा खाने का ठेका लिया हुआ है। इसको देखा तुमने कभी ध्यान से? कोट पैंट, एक छोटी कास्ट के बंदे नहीं होता, लिच्चड़ बंदे जिन्होंने कभी कोई चीज देखी नहीं होती, उस चीज को कोट पैंट पहन के कौन इधर से उधर धक्के खाता है? कौन कोट पैंट पहन के गुरुद्वारे जाता है? कौन कोट पैंट पहन के सारे दिन हवाबाजी बनाता है? क्या ना ये वो लोग हैं जिन्होंने बेचारों ने कुछ देखा नहीं ना, शादियों में कभी बहन चोदों ने कोट पैंट देखे, ठीक है। तो इन बेचारों को पैसा मिल गया, लोगों के पैसे आते ही बस हजम कर लेने, अपने बाप के अकाउंट में पैसे डलवाने। फिर इसने एक सिंपल ही बात है, जिसका इतना बड़ा सेटअप है, जो कहता है मेरा ऑफिस है, भाई ये ऑफिस वाली गेम है ना, बहुत सालों से चलती आ रही है कि ऑफिस दिखाओ और पैसा इकट्ठा कर लो। और जोन से जिज्जा के बारे में तू कह रहा है ना कि ऑफिस ऑफिस, ठीक है, यो तेरा जिज्जा 11 साल दुबई पर राज करके जब दुबई से गया है, और मेरा हमेशा सूल रहा है कि भाई जो काम करूंगा अपनी नजरों का सामना करूंगा, अपने हाथ में करूंगा। अगर कोई भी बंदा मेरे बैक साइड में, मेरा ही कोई स्टाफ है, मेरा ही कोई एम्प्लॉई है, मेरा ही कोई रिश्तेदार है, वो गेम कर गया तो जिम्मेदार कौन होगा? मैं। तो इसलिए मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करता भाई, जो भी है मेरे हाथ में है, चाहे थोड़ा है चाहे ज्यादा है। और तेरी तरह मेरा तू है ना जो ये कर रहा है ना कि भाई वीडियो डाल के कि भाई एजेंटी ये है जी, इनको ये पैसे ना दो, भाई मेरा एजेंटी तो घर नहीं चलता, तेरा घर एजेंटी तो चलता है। अगर एजेंटी के पैसे तेरे रुक गए ना तो साले पोटी अभी पता कैसी करेगा, सुखी करेगा। तो तेरा घर एजेंटी तो चलता है, मेरा घर एजेंटी है। ऊपर वाले ने इतना सेटअप दिया कि साला दुबई में भी रहा तो डिलीवरी कंपनी और कई सारी कंपनियां चला के जो बाइक राइडर रोड पे चलाए, जहां रुका रिकॉर्ड उठा के देख लियो, पिछला उठा के
और आज अगर किसी कंट्री भी बैठा हूं ना, वहां भी अपना ही सेटअप करके बैठा हूं। हमारे तो बाप दादों ने नौकरी नहीं की, तो हमारे तो क्या नौकरी कराओगे। ये लड़की की अपने लाइफ खराब कर दी। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਦੇ ਸਟਾਫ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਫ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੇ। फाइल रिजेक्ट करा दी, फिर लारा दे देना कि 6 महीने रुक जाओ, 6 महीने बाद आपकी दोबारा अपॉइंटमेंट लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर लोगों की कॉल उठानी बंद कर देनी, ब्लॉक कर देना, बदतमीजी कर देनी, और उसके बाद फिर क्या देना, भाई आप पेमेंट तो देनी पड़ेगी। बहन चो तूने अपनी छोरी दी है। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਪਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੈਟ, ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ, ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ। ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅਟੈਚ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਆ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਫਸੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸੇ ਆ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਫਸੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫਸੇ ਹੋਣੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਸੇਫ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਤੁੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ये बोल देता भाई दो ही चीज होती है, वीजा आएगा या रिजेक्शन होगा। अरे भाई वीजा आएगा या रिजेक्शन होगा मान लिया, लेकिन उसका फिर ये भी तो है ना भाई, जितना गवर्नमेंट फीस लगी, जितना लगा, चल अपना खर्चा ले ले, 10,000 15,000 ऊपर ले ले, फिर उनका रिफंड कर। पहली बात क्या होती है कि हाफ पेमेंट पे इन्होंने कहता था हाफ पेमेंट वीजा लगने के बाद देनी, हाफ पेमेंट पे वीजा और सारा प्रोसेस करेंगे। उसके बाद अपॉइंटमेंट के बाद ही डंडा, अपॉइंटमेंट के टाइम डंडा कर देंगे, एक स्क्रीनशॉट ले दे के, हाँ भाई आपको अब ये सेकंड पेमेंट भी करनी है। ये इसकी आइडिया, तेरा मुजरा कराऊंगा, सबर कर। ये सारी बैंक स्लिप्स, यार लड़कियां बेचारी किस किस तरह करके घर से कर्ज उठा के ये इस अकाउंट में पैसे भेजते हैं। किस किस तरह करके लड़कियां बेचारी घर से, एक तो घर वाले है ना, लड़कियां बाहर नहीं भेजते, और वो लड़कियां किसी तरह हिम्मत करके थोड़ा सा घर वालों को मना के बाहर चली जाएं, तो फिर ऐसे ऐसे खुद्दू बंदों के हत्या चढ़ जाती है। एक ने मुझे मैसेज किया, लड़की ने, कितने केस दिखाऊं मैं तुम्हें। एक ये हो गया, सोशल मीडिया पे भी बहुत जगह इसके खिलाफ वीडियो डाली हुई है। अरे बात करना जरा, मुझे सुखचैन के बारे में बात कर रही है, ठीक है। वीडियो देखेगा ना, तेरे जितने ये जिज्जा है सबके नंबर याद आ जाएंगे तुझे, ठीक है। वैसे तो अभी मैं इंडिया नहीं पहुंचा हूँ, देखूंगा तो उसको भी भाई इंडिया जाके। ये सऊदी में था लड़का, सऊदी से फाइल लगाई इसने पैसे पड़वा थे। एक लड़की है मनप्रीत, उससे वो बात करती थी, बाद में फोन उठाना बंद कर दिया, और फिर लड़कियों को फोन देता था, वो भी भाई इंडिया जाके। हर जगह मनप्रीत आएगी इसकी। एक लड़की है मनप्रीत, उससे वो बात करती थी, बाद में फोन उठाना बंद कर दिया, और फिर लड़कियों को फोन देता था, वो उल्टा सीधा बोलती है। क्योंकि ये तो बस एक बार बात करता है वीडियो कॉल पे, फिर उसके बाद ये नहीं आता कभी कॉल पे। लड़कियां हैंडल करती हैं, और एक कोई लड़का है उसमें जसकरण, वो हैंडल करता है बस। जसकरण इसका भाई है। मुच्छों पे लपेटे इस तरह देंगे, सालों ने कभी जिंदगी में कुछ देखा ही ना हो। इनके कपड़ों का पहनने का ड्रेसिंग सेंस देख लो। कहता नहीं कि ना, एक कोई लिच्चड़ बंदा उठा, कुछ ऊपर वाले ने हाथ रख दिया सर पे, और वो बस अपनी औकात भूल गया। ठीक है, ये हो गए। जिंदगी खराब कर चुके हैं लोगों के, जो ये कहते हैं ना 99% वीजा रेसो है जी, 99% वीजा रेसो। तेरा ट्रंप ने, तू ट्रंप का तूने अपनी बहन दे रखी। 75,000 ले रहा है कि उस लड़की से मेरी बात हुई थी, और रिश्ते उसमें जसकरण बैठता है, एक लड़का। जसकरण इसका भाई? जसकरण, हाँ वो जसकरण बैठता है। तो वो उसको भी मैंने बोला, तो मैंने क्या, इतना मैं दे दूंगा और उससे ऊपर भी दे दूंगा, तो मेरा काम करवा दे। इनने बोला तुम्हारा 3 महीने में काम हो जाएगा। 3 महीने के बाद बोला साइड बंद होगा, मेरी कोई बात नहीं है। 4 महीने होगा, 5 महीने होगा, 6 महीने होगा, आज की डेट में यानी कि अगले महीने में 1 साल हो जाएगा। 11 महीने हो चुके। फिर क्या काम हुआ? 11 साल से कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं ले गई बंदे से, और पेमेंट पूरी ले ली। मैंने बात करी तो वो लड़कियां उल्टी सीधी बात करने लगी मुझसे। वो ऐसा है, साइड बंद है, ये है, वो है, हम कोई तुम्हारे वो थोड़ी है, जब वो खुलेगी तो हम तुमको कॉल करेंगे, ऐसा थोड़ी है यार। इस तरीके से बात कर ली जैसे साला मैं अपना कर्जा मांग रहा हूँ। ये अपना वो उसे मैं कर्जा लेके बैठा हूँ इनका। इंडिया में कहाँ से हो? मैं इंडिया में हूँ, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। और अभी कहाँ पे हो? अभी हूँ सऊदी में। सऊदी। ठीक है, ये हो गया। सोशल मीडिया पे जाके आप ये लिखोगे ना, सुखचैन एक्सपोज, सुखचैन फ्रॉड, सुखचैन के नाम से पता नहीं कितनी वीडियोस मार्केट में धक्के खा रही हैं।
ये एक लड़की का है मैसेज, क्या लिखा हुआ है? इंडिया से क्या करता है ये? इंडिया से केस उठाया, लड़कियों से बात, लड़कियों को पर्सनली डील करता है ज्यादातर, कई बार, ठीक है। लड़कियों को दुबई बुलाया कि दुबई से आपकी फाइलिंग करेंगे, उनको होटल में रखा, उनको घुमाया फिरा और उनके साथ फिर गलत का हरकतें करने की कोशिश करता है। 2 दिन घुमाता है, फिर उसके बाद ये अपनी हरकतों पे औकात पे आ जाते हैं। ये लड़कियों के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। कोई लड़की अगर होशियार समझदार होती है तो वो बच जाती है, ठीक है। जो लड़कियां बेचारी किसी लालच में रहती हैं, थोड़ा बहुत इनकी बातों में आ जाती है, वो इनके सेक्स रैकेट का हिस्सा बन जाती है। यहां तक गिरे हुए हैं ये लोग कि कोई लड़की या कोई फैमिली अपने बच्चों को इनके सोशल मीडिया देख के इनके भरोसे भेज देता है और ये इस तरह की हरकत करते हैं। और इनके खिलाफ कोई आवाज उठाए तो सबसे बड़ी क्या चीज करते हैं ये, फिर उनकी फैमिलियों को टारगेट करते हैं। कितना सोशल मीडिया दिखाऊं इसके खिलाफ में? ये कोई अली नाम का लड़का है। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਨ ਦੁਬਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜੇ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਜ਼ਮ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 99% ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਕੈਨੇਡਾ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਆਈਕਨ ਸਾਲੀ ਬੈਨ ਆ 2028 ਤੱਕ। ਆਈਕਨ ਮੰਜਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2028 तक जो खुद बैन है, ਬੰਦਾ 28 ਤੱਕ ਬੈਨ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? तो भाई मैं यही कहूंगा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, नंगा करना भी बाकी है, अभी ब्रॉडकास्ट भी आना बाकी है, प्लस जब पंजाब में तेरा जलूस निकाल लेंगे वो भी बाकी है। मुजरा तो कराऊंगा और ऐसा मुजरा कराऊंगा तू नंगा होकर नाचेगा और कहेगा जी मेरे ऊपर कपड़ा डाल दो। इस तरह के बंदे क्या है ना कि अपने धर्म के लिए भी खराब हैं। कहते ना कि पानी में, तालाब में क्या ना मछली गंदी हो जाए तो पूरा तालाब गंदा कर देते। तो ये इस तरह के गंदे लोग हैं कि पूरे सरदार कौम पे, एक पता क्या सरदार कौम क्या होती है? अगर एक रात के 2 बज रहे हैं, 1 बज रहा है और लड़की सुनसान रास्ते पे है और एक तरफ कोई नॉर्मल बंदा खड़ा है और एक तरफ सरदार लड़का खड़ा है, तो लड़की पता किस पे ट्रस्ट करेगी? उस सरदार पगड़ी वाले लड़के पे, उस पगड़ी वाले बंदे पे। तो ये इस तरह के लोग वो भी खराब कर चुके हैं कि है ना, लोग डरने लगे हैं। सबसे बड़ा हब बना दिया दुबई को इस तरह के लोगों ने।